गोपियों के वस्त्र चुराने वाला मेरा अधिकार चुराने गया, नहीं तो मैं तो दासोहम करता रहा बेचारा। तो यहां पर जो है भगवान कहते उदारा सर्वे वैसे ज्ञानी तो आत्मा में, तो अब ज्ञानी की दृष्टि में तत्व दृष्टि हो गई ना, अब वहां सोहम की अवस्था आ गई, ज्ञानी तो आत्मा में। इसलिए आस्थित सहयुक्त आत्मा माम एव अनुत्तमाम गति, मेरे से ऊपर और कुछ नहीं, मैं ही अनुत्तम गति माने परम गति मैं हूं। उस परम गति में अब वो जो योगी है युक्त होकर के मेरे साथ एक होकर के आस्थित है, आस्थित माने मेरे में प्रतिष्ठित हो गया, अब वो मेरे से इधर उधर नहीं होता। आस्थित स वह मेरे में आस्थित माने प्रतिष्ठित हो गया है, आस्थित सही युक्त आत्मा, और मेरे में प्रतिष्ठित कैसे हो गया? युक्त आत्मा होकर के एकत्व की अनुभूति करते करते योग की सिद्धि की अवस्था में मुझे अनुत्तम गति परमात्मा में अपूर्ण रूप से एक होकर के प्रतिष्ठित हो गया है। इसलिए अब वो मेरी अपनी आत्मा हो गया है और उसकी आत्मा मैं हो गया हूं, यानी भेद समाप्त हो गया है। इसलिए इस अवस्था में पहुंचा हुआ जो ज्ञानी है तो मुझे परम प्रिय हो गया, मेरी आत्मा हो गया, मुझसे आत्मा से अधिक प्रिय क्या हो सकता है। अब भगवान से पूछा गया कि भाई ये अवस्था कब मिलेगी, कैसे प्राप्त होगी? तो कहते हैं एक दिन में नहीं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानदेव सवितुर्दुरितानि पराशुरे भद्रं कर्मण्याशुः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु। ओम शान्तिः। ओम विश्वानदेव सवितुर्दुरितानि पराशुरे भद्रं कर्मण्याशुः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णविष्णाय गोविन्दाय नमः। वसुदेवस्तंदेवं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। उदारा सर्वे वैते ज्ञानी स्वात्मयोनिमितं आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गति। बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान ने यहाँ पर अपने भक्तों की स्थिति को समझाया। भगवान के भक्त चार प्रकार के, भक्ति का प्रारंभ सात्विक श्रद्धा से होता है। भगवान की कृपा से मनुष्य के हृदय में श्रद्धा का उदय हो तो भगवान में आस्था, भगवान में विश्वास प्रारंभ हो जाता है। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवै निराम, राम कृपा बिन सपने जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति होती नहीं, और विश्वास के लिए होता है जानना, जाने बिन हो करती। ये जानना कैसा? सत्संग द्वारा प्रभु की महिमा का बोध। इसलिए भक्ति का प्रारंभ होता है सत्संग से। सौभाग्य से किसी को सत्संग मिल जाए
तो जब द्रोणे दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जय दरस पर समागमादि पापरास निसाइए, जिनके मिले दुख सुख समान अमानतादिक गुण भय, ये सत्संगत मुद मंगल मूला। बिना सत्संगति के भगवान की महिमा का श्रवण नहीं होता, और बिना श्रवण से ज्ञान नहीं होता, बिना ज्ञान के विश्वास नहीं होता, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। यहाँ जो ज्ञान शुद्ध है ना, वो तत्व ज्ञान के विषय में नहीं है, श्रुत ज्ञान के विषय। संत द्वारा, गुरु द्वारा कहे हुए भगवान में जो आस्था है, वो विश्वास, और संत और गुरु के द्वारा शास्त्र की जो व्याख्या श्रवण है, वो ज्ञान है। इसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। इसका एक नाम परोक्ष ज्ञान भी है, ये परोक्ष ज्ञान है। और ये परोक्ष ज्ञान ही भक्ति का बीज डालता है। जब तक परोक्ष ज्ञान नहीं होता, भक्ति का बीज नहीं होता। इसलिए सो बिनु संतन काहू पाई, रघुपति भगति सुलभ सुखदाई, सो बिनु संतन काहू पाई। बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बिन प्रयास हो भ्रम भंगा। सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग की महिमा इसीलिए है कि बिना सत्संग के भगवान के महिमा का ज्ञान नहीं होता। भगवान की महिमा का बोध तो सत्संग से होता है। और सुनते सुनते जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब कहूँ होई मोह भ्रम भंगा। एक दिन सुनने से बात नहीं बनती, बहुत काल तक सुनते रहे तो मोह और भ्रम का नाश हो जाता है और भगवान में अनुरक्ति हो जाती है। विविध प्रकार की युक्तियों द्वारा शास्त्र के सिद्धांतों को समझाते हुए ईश्वर की हृदय में प्रतिष्ठा कर देना, ये गुरु व संत का काम है। वो यही करते, अपना अनुभव, शास्त्र वचन और विविध प्रकार की युक्तियां, ये तीन साधन हैं। इन तीनों के द्वारा संत व्यक्ति के हृदय में भगवान की महिमा को प्रतिष्ठित कर देते हैं और फिर उसका संशय भगवान के प्रति जो है वो निवृत्त हो जाता है। संशय रहित श्रद्धा जो है वह व्यक्ति को साधना में प्रवृत्त कर देती है। यहीं से भक्ति का श्री गणेश होता है। किसी भी प्रकार की साधना का श्री गणेश यहीं से होता है। भक्ति हो, ज्ञान हो, योग हो, कुछ भी। और इसके साथ साथ जैसे जैसे उसकी अवस्थाएं बदलती जाती हैं, एक जन्म में थोड़ा हुआ, दूसरे जन्म में और थोड़ा हुआ, तीसरे जन्म में और थोड़ा हुआ, एक ही जन्म में सारा नहीं हो जाता। ऐसा कोई अभी तक हुआ नहीं। श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है, कोई ऐसा नहीं हुआ जो एक जन्म में जिसकी मुक्ति हो गई। अनेक जन्मों के संस्कार लेकर के गीता भी करती, अनेक जन्म संसिद्ध तक हो याद पाना। एक जन्म में नहीं होती, अनेक जन्म। आप लोग ना मालूम कितने जन्मों से लगे हुए हैं। ये एक जन्म का संस्कार नहीं है, अनेकों जन्मों का संस्कार है जो खींच करके ले आया है और मजबूर कर रहा है कि इसको सुनो, समझो, आगे बढ़ो। एक जन्म में तो केवल संस्कार बनते। और पतंजलि ने एक बात और कही कि आत्मा में परमात्मा के बोध का संस्कार तो है, नित्य है। तो कहते हैं जन्म से नहीं, तो नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। जब से जीव है तभी से है। तुलसीदास भी कहते जब से जीव हरते बिलगान, तो तभी से है वो संस्कार, शाश्वत नित्यत्व। लेकिन अब उसको उभारने वाला कोई चाहिए, है वो भूल गया है। संत मिलते हैं तो ऊपर से ज्ञान ठोंकते नहीं हो, जो अंदर में उसके
प्रसुप्त श्रद्धा है उसको जागृत कर देते हैं, जो प्रसुप्त बोध है उसको जागृत कर देते हैं। जैसे लकड़ी में जो आग विद्यमान है, उसी आग को प्रज्वलित अग्नि जलाती है, लकड़ी में आग डालती नहीं हो। जलती हुई लकड़ी के संसर्ग से लकड़ी के अंदर जो आग्नेय परमाणु वही प्रज्वलित हो जाते हैं, वो आग उसमें आग नहीं डालती। जैसे जलती हुई लकड़ी के संसर्ग से काष्ठगत आग्नेय परमाणु जागृत हो जाते हैं और लकड़ी जलने लगती है, ऐसे सबके अंदर में निहित है परमात्मा का ज्ञान, नित्य है, शाश्वत है। जब सत्संग रूपी उसे प्रज्वलित अग्नि का संसर्ग मिलता है तो अंदर से वो जो उसके अंदर ज्ञान के परमाणु जागृत होने लगते हैं, उसे यथार्थ बोध हो जाता है। यह सिद्धांत है। तो लेकिन होता बिना सत्संग के नहीं। जैसे कोई भी लकड़ी बिना प्रज्वलित अग्नि के संसर्ग से प्रज्वलित नहीं होती, इसलिए इसी प्रकार से बिना सत्संग के, बिना सत्पुरुषों के संसर्ग से अंतर में छिपी हुई जो ईश्वर के प्रति आस्था है वो जागृत नहीं है। ईश्वरीय भाव जो है, ऐसे समझ लो, ईश्वरीय भाव जो अंदर छिपा हुआ है वो जागृत नहीं हो। उसी ईश्वरीय भाव को भगवान ने कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से निर्दिष्ट, सभी के हृदय में वो विराजमान है ईश्वरीय भाव। क्योंकि ईश्वरीय भाव क्या है? ईश्वर की तो अभिव्यक्ति है जीव, तो ईश्वर का भाव है और क्या है? स्वभाव अध्यात्म उच्चते। गीता ही कहती है कि मेरा ही भाव जो है वो जीव है, अध्यात्म रूप में वही है। तो जब हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं वो क्या है? ईश्वरीय भाव है, ब्राह्मी भाव है। तो ब्रह्म का भाव ही अध्यात्म है, परमेश्वर का भाव ही अध्यात्म है। परमेश्वर का भाव कहो, अंश कहो, अभिव्यक्ति कह दो, उत्पत्ति कह दो, कुछ भी नाम दे दो उसको। तो ब्रह्म की अभिव्यक्ति ही जीव है, ब्रह्म का भाव ही जीव है, ब्रह्म का अंश ही जीव है, ब्रह्म की ज्योति ही जीव है, ब्रह्म का प्रकाश ही जीव है। कुछ भी करते जाओ, अनेकों नाम से इसको पुकारा गया। तो वो तो ब्रह्म भाव तो स्थित है ही अंदर, उसको जागृत करने वाली कोई प्रक्रिया होनी चाहिए जो सत्संग। सत्संग के बिना और कोई जागृत करने वाली प्रक्रिया नहीं। सत्संग सतग्रंथों का हो जाए, सत्संग सतपुरुष का हो जाए, ये दोनों प्रकार के सत्संग। कभी कभी व्यक्ति नहीं मिलता, ग्रंथ मिल जाता। एक लड़का कहीं किसी से बात करता था, तो उसने कोई बात कही कि गीता में ऐसा है, ऐसा लिखा हुआ। वो चला गया एक दुकान पर, तो उसने कहा कि भाई हमें गीता दे। तो उसने कहा गीता तो मेरे पास कही है, कहा गीता के ऊपर व्याख्या दे दो। उसने कहा कि व्याख्या भी कही है मेरे पास, कौन सी व्याख्या चाहिए तुम्हें? तो कहा कि जो सबसे अच्छी हो। तो वो जो पुस्तक वाला था उसने कहा कि एक बहुत अच्छी मेरे पास व्याख्या है, लेकिन पूरी गीता पर नहीं है, थोड़ी सी है, तो तुम लेना चाहो तो ले लो। तो कहता वही दे दो जो बहुत अच्छी व्याख्या है आपकी बिल्कुल। उसने वो पुस्तक दे दी उठा कर। वो ले आया, वो पुस्तक पढ़ने लगा। तो पढ़ते पढ़ते उसके ध्यान में बात आई, लेकिन कुछ समझ में आता था, कुछ नहीं आता था। तो अभी की बात है, सब बता रहा हूँ। अब वो गीता की पुस्तक कौन थी? हमारा गीता तत्वबोध, जिसका वो अंग्रेजी अनुवाद हुआ है। अब हाँ, 5 श्लोकों की व्याख्या वो ले आया, वो पढ़ने लगा। उसे पढ़ने लगा, कुछ समझ में बात आई। अब सोचने लगा कि ये महात्मा मिल जाते तो उसे हम सारी बातें समझ लें। अब श्रद्धा कैसे बढ़ती है उसकी? वो एक दिन निकला घर से, जा रहा था तो देखा वो चित्र लगा हुआ था मेरा, वो पोस्टर लगे हुए थे, बड़े बड़े चित्र लगा हुआ। वो पोस्टर में चित्र देखा तो वो गीता में जो चित्र है ना, उसको मिलाकर वो कहने का ये तो वही महात्मा है। अब वो देखा नीचे लिखा हुआ था इतनी तारीख से इतनी तारीख, तो व्याख्यान में वो पहुंच गया वहां पर। हाँ, जो आता है यहाँ तो लड़का होटल चलाता है, यहाँ रहता है लुधियाना में। अभी घटना बता। अब वो मेरे पास आया तो मेरे से कहने लगा कि मैं तो वो पुस्तक भी ले आया। कहा कि ये आपकी पुस्तक है? हमका मेरी है। कहता है इस पुस्तक ने मेरे को आदमी बना दिया। देखिए, वो कभी जानता नहीं, पर उस पुस्तक ने, पुस्तक का संग मिला उसे।
और वो पुस्तक क्यों पढ़ने लगा, वो उसके दिमाग में कोई ऐसी था बरीड थी, तो चला गया वो पुस्तक की दुकान पर। तो उसके दिमाग में आज देखो संस्कार इसे कहते हैं कि चलो कोई पुस्तक दे दो। तो उसने उससे कहा, लायल तो उसके पास गया, उसने कहा कि हमें एक पुस्तक दे दो। तो कहता कैसी पुस्तक तुम्हें चाहिए? कहता कोई अच्छी पुस्तक जो शांतिदायक हो, कहता जो तो गीता पर तुम ले लो। कहता तो गीता की दे दो हमें, लेकिन गीता कोई अच्छी पुस्तक दे दो। पहले को ले गया तो बता रहा है। तो उसने कहा कि एक पुस्तक तो अच्छी हमारे पास है। अरे वो हमें जानता अच्छी प्रकार से, साधन अवस्था में हमने बहुत देखा है। तो उसने कहा कि हमारे पास पुस्तक, लेकिन पूरी गीता कमेंट्री नहीं है, 5 श्लोकों की है, लेकिन तुम्हें शांति मिलेगी इससे। वो दे दिया। अब वो ले आया तो लग गया, उसकी जिंदगी बदल गई लड़के। यहाँ भी आता है, जो बच्चे उसकी स्त्री है। मेरे कहने के प्राय इसको कहते हैं सत्संग। अब हमारा संग उसे नहीं मिला था, लेकिन पुस्तक का संग मिल गया उसे, पुस्तक ने उसे चेंज कर दिया। ऐसे बहुत लोग मिले जिसको पुस्तक ने चेंज किया। हमारे पास एक आते हैं डॉक्टर हैं, हाँ जिंदल साहब जी, हमारे एक डॉक्टर आते हैं यहाँ से। यहाँ आप लोग गए थे ना, सोलन में, सोलन है, तो सोलन में यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो उसके वो हेड है आजकल, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। तो वो एक बार दिल्ली गए। दिल्ली में किसी के घर वो पुस्तक पड़ी थी मेरी, वो भी वही गीता तत्वबोध। तो गीता तत्वबोध उन्होंने उठा लिया, 4-6 लाइन पढ़ी। तो उन्होंने पूछा भाई ये पुस्तक बड़ी अच्छी है, हमें दे दो। उसने कहा ना मैं तो आपको नहीं दे सकता, आपके लिए मंगा दूंगा। कहाँ से मंगाओगे? कहा चंडीगढ़ से। कहा तो मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, मैं वहीं से ले लूंगा, आप एड्रेस दे दो। एड्रेस उतार दिए। वो आए चंडीगढ़ में 20 सेक्टर से पुस्तक खरीद कर ले गए। तो उन्होंने पूछा कि ये गुरुजी कहाँ रहते? कहा तो आजकल विदेश में, कब आएंगे? पूछ लिया। मैं आया तो पहुँच गए। अब वो पुस्तक पढ़ करके उनके जीवन परिवर्तन हो गए। वो भी आते हैं, वहाँ का जो क्या बोलते हैं वाइस चांसलर है, वो भी आता है। मेरे कहने की प्राय सारे के सारे संस्कार कर सकते। तो जैसे आप व्यक्ति मिल जाए, संत मिल जाए, या कोई सदग्रंथ मिल जाए, सदग्रंथ में बदल देता जिंदगी, उससे जिंदगी बदल जाती है। ये सत्संग के कई तरीके, लेकिन ज्ञान होगा सत्संग, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं। सत साहित्य का संग, सतपुरुष का संग, और सत जो परमात्मा है उसका संग। तो परमात्मा का संग तो परिणाम है, वो साधन नहीं है। परमात्मा का संग जो है वो तो फल है, लेकिन ये दोनों साधन है, सत साहित्य का संग और सतपुरुष का संग। तो भगवान कहते हैं कि यहां से भक्ति का प्रारंभ हुआ। अब उसको जब आस्था हो गई सुनते सुनते भगवान की, तब वो आर्त भक्त बना। आर्त भक्त बन गया वो। जब उसको विपत्ति आई, कोई नहीं दिखाई दिया, तो भगवान को उसने पुकारा, आर्त भक्त बना। क्योंकि जब किसी का आश्रय नहीं होता तो भगवान का आश्रय होता है। राजस्थान में एक देवी है, अभी उसके जीवन घटना थोड़ा सुना रहा हूं आप लोगों को। आर्त भक्त कैसा होता है। वो एक अच्छे जागीरदार, छोटे राजा जो होते थे प्राचीन पहले राजस्थान के, उनकी लड़की थी। और एक बड़े जागीरदार के यहाँ, राणा खानदान के जो वंशज, उनके यहाँ आई थी। बड़े लड़के की बहू थी, और दोनों घर से संपन्न थी, जैसे कहते हैं बड़े आदमी राज परिवार के। और पति से उसका इतना प्यार था आपस में, पति पत्नी का, कि वो एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते थे। तो जो पहले राजाओं का राज जब था, तो जो ऐसे होते थे जागीरदार, उनको ड्यूटी मिलती थी राजाओं के यहाँ से अलग अलग। तो उस लड़के को ड्यूटी मिली थी राजा के गेस्ट को व्यवस्था करने की। जितने गेस्ट आते उनकी व्यवस्था करना, उनको घुमाना, उदयपुर या भारत में दिखाना, ये उसका काम है। तो वो लक्ष्मी विलास एक, अब तो होटल बन गया, पहले राजा का गेस्ट हाउस था उदयपुर में, तो वहां उसकी सारी व्यवस्था करना उसका काम। उसके 2 बच्चे पले हुए थे, तीसरा बच्चा होने वाला था। जो बच्चे जब पले हुए थे, तब भी जब बच्चा हुआ तब भी वो वहां था। यानी सौर जिसे कहते हैं हमारे यहाँ, सौर के समय में पुरुष अलग होता है, लेकिन वो कभी अलग रहा नहीं, वो उन दिनों भी वहीं रहता था।
इतना आपस में उनका प्यार। और तीसरा बच्चा होने वाला हुआ, वो स्त्री साथे थी। तो जब उसको दर्द होने लगा तो उसने कहा कि मुझे तकलीफ हो रही है, तो उसने कहा चलो घर छोड़ा मैं, तो लेकर के गाड़ी में घर पहुंचा दिया। आने लगा तो उसने कहा कब आओगे? तो अभी आ रहा हूं शाम तक। कहा कि मेरे को तकलीफ बहुत है। कहा कोई नहीं, यहाँ माँ है, सब है, परिवार है, नौकर चाकर है, मैं आ रहा हूँ, शाम तक आ रहा हूँ। कहा यदि नहीं आए तो कल सवेरे सवेरे पहुंच जाऊंगा। कहा नहीं, सवेरे नहीं, शाम को आना होगा, आ जाऊंगा। तो चला, छोड़कर आया। वहां कोई राजा साहब के यहाँ कोई काम पड़ गया, कोई गेस्ट से विदेश से आने वाले थे, उनके वो व्यवस्था में लग गया। रात नहीं पहुंचा। दूसरे दिन सवेरे हुआ, इंतजार करने लगे, सवेरे भी नहीं पहुंचा। दिन बीत गया, शाम को भी नहीं पहुंचा दूसरे दिन। तीसरा वो रात बीत गई, फिर सवेरा आ गया तीसरे दिन का, सवेरे भी नहीं पहुंचा। सवेरे नहीं पहुंचा तो उसने ये प्रतिज्ञा की, वो राजपूत की लड़की, कि यदि आज शाम को, अच्छा दूसरे दिन शाम को अपने पिता के पास आदमी भेज दिया, मेरे पिता को भेजा। वो आदमी वहां गया। उसने कहा यदि आज शाम तक मेरा बाप और मेरा पति यदि नहीं आया तो मैं निश्चय करती हूं कि मेरा संसार को कोई संबंध नहीं होगा, और मैं निश्चय करती हूं मेरा कोई संसार में नहीं होगा। संयोग देखिए भगवान क्या विचित्र। अच्छा उससे पहले राजपूतों में शराब मांस से तो सारे चलता है, वो तो उनके यहाँ दैनिक नियम का आहार है उनका। अब परिणाम में हुआ कि सायंकाल तक न तो पति आया न तो बाप आया। तीसरा दिन बीत गया। तकलीफ उसकी बढ़ती गई। पहले नौकरानियां उसके पास थी, अब उसने नौकरानियों को निकाल दिया। शाम जब हो गया, निकाल कर अंदर से अपने कमरे के अंदर। तकलीफ उसको बहुत ज्यादा हुई। आधी रात में इतना तकलीफ हुआ कि उसके बच्चा हो गया। बच्चा होने वाला था ये। जब बच्चा हुआ तो उस तकलीफ में उसने कहा, भगवान से प्रार्थना की कि मैं नहीं जानती कोई भगवान है कि नहीं, क्योंकि मैं कभी भगवान के विषय में सोचा ही नहीं। लेकिन हमारे खानदान में एक देवी हुई है मीरा। मीरा के गिरधर गोपाल मैंने सुना है बच्चेपन से, वो भी राणा परिवार की थी, बता रहा हूं। तो यदि वो भगवान कोई है तो इस समय मेरा कोई दुनिया में नहीं, मेरे दोनों हाथ उठे हो, मेरी रक्षा करें। यदि कोई भगवान है, आर्त जिसे कहते हैं, आर्त पुकारा। और इतने में जिस कमरे में थी वहां प्रकाश हुआ। प्रकाश में उसे सूर्य का गोला चक्कर ऐसे दिखाई दिया, और इतना उस प्रकाश में निमग्न हो गई उस देख करके उसे कि अपने शरीर की उसे सुधि नहीं दी, और उसी में वो बेहोश हो गई। और उसी बेहोशी में उसके लड़की हो गई। जब लड़की हुई तो अचानक थोड़ी देर बाद उसे 2-3 घंटे बाद होश आई। 4 घंटे बीते होंगे तो देखा तो बच्ची पड़ी थी। सर्दियों के दिन थे, तो उसने एक कपड़ा उठाया, बच्ची के ऊपर डाल दिया और आप बैठ गई। दीवार से लग करके बैठ गई, और वही जो प्रकाश देखा था उसी में मग्न। जब सवेरा हुआ तो सवेरे सवेरे उसका पति भी दौड़ा आया, बाप भी दौड़ा आया। पूछा कैसे? पुरानी साहब का, पुरानी साहब कल से किवाड़ बंद करके बैठी। नौकरों से पूछा, नौकरों ने कहा हमें तो निकाल दिया उन्होंने। कोई आवाज अंदर से आई, कोई आवाज नहीं। अब वो किवाड़ फटफटाने लगा खोलने के लिए, लेकिन वह खोलने वाला तो मगन है। तो किवाड़ निकाली गई, खुली नहीं, किवाड़ निकाली गई जैसे, और निकाल करके अंदर देखा तो बच्ची पड़ी थी और वो बैठी थी। अब वो पति आया गया, उसको पकड़ा तो कहने लगा मेरे से गलती हो गई, मैं बहुत बिजी हो गया, ऐसे बिजी हो गया। वो हंसने लगी, कहा अब तो सारा बातें खत्म हो गई, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तो उसने सोचा ये तो पागल हो गई, दिमाग इसका खराब हो गया। उसने कहा नहीं, मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ, मेरा दिमाग ठीक हो गया। इतने बाप आया, तुम्हारा बाप आया, मिलना चाहता है, कहता कोई बाप ही नहीं रहा, मिलेगा क्या मेरे से? खैर वो बाप भी आया, कहने लगा हमें तो कल समाचार मिला था और ऐसे ऐसे करने पहुंचने लगे। उसने कहा कि तो दुनिया खत्म हो गई। कमल कुंवर नाम है उसका। उसने कहा वो कमल तो गई,
तो जिसकी बात तुम लोग कर रहे हो वो तो है ही नहीं है। अब वो साधना में लगे, पति भी परेशान, वो भी परेशान। उसने कहा देखो यदि ज्यादा मेरे से तुम लोग इधर करोगे तो मैं यहां छोड़ करके और वो निद्रा में चली जाऊं। मैंने प्रत्यक्ष अब परमात्मा को देखा है, इसलिए अब तुम लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं। अब दुनिया बदल गई उसकी और वो साधना में लग गई। साधना में लग गई तो एक दिन उसने साधना करते बैठी, चित्र रख करके भगवान का चित्र था और एक उसके खानदान में बहुत बड़े योगी हुए, उसके दादा ससुर थे, उनका चित्र था रखा हुआ घर में था। अल्लाह का पत्नी और रोने लगे। उसने कहा कि हमें प्रकाश तो दिखा लेकिन हमारी जिंदगी में कोई परिवर्तन खास नहीं है। सुनती हूं बिना गुरु के उद्धार नहीं होता, तो आप ये बताओ कि मेरा गुरु कौन है। और जब तक हम ये नहीं बताओगे कि मेरा गुरु कौन है तब तक मैं न तो उठूंगी न तो कुछ खाऊंगी, हम ही बैठे बैठे सभी छोड़ दें। तो राजहट वाली त्रियाहट वाली बात उसमें दोनों बैठ गई और 48 घंटे वही बैठी रही, उठी नहीं। और उसने कहा कि न खाना न पीना, ही मर जाना है यदि हमें नहीं बताए, हमें गुरु चाहिए। चलो तीसरे दिन सवेरे बैठे बैठे उसको नींद आ गई। नींद आई या तंद्रा आई, क्या आई भगवान ने, उसमें उसने यानी सुना कि कोई आकर बुला रहा है, कोई आवाज आ रही नीचे से, कोई गा रहा है और बहुत मधुर आवाज उसके कान में पड़ी। उसने कहा गा कौन था, सपने में उसी अवस्था। तो किसी ने आकर उसको ये लगाया कि पुरानी साहब एक महात्मा जी नीचे खड़े। तो आवाज आई महात्मा जी नहीं, आपके गुरु जी नीचे खड़े। तो नीचे देखा, अब उसी अवस्था नीचे देखा तो एक आदमी खड़ाऊं पहने, घुघराले बाल उसके, पतला दुबला, कमर में पटका बांधे खड़ा हुआ है और वो गा रहा है। अब उसने देखा कि ये मेरे गुरुजी हैं। उसको बताया कि ये तेरे गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। अब वो जल्दी में सोचा कि मैं उतर कर जाऊं और उनके प्रणाम करूं। जो उसके आंख खुली तो देखा तो बैठी हुई थी, आंख खुल गई देखा तो आधी रात है। तो उसने कहा कि ये तो गुरुजी तो मिल गए, देख लिया गुरु, लेकिन ये तो गुरुजी है का। अब वो चिंतन में लगी रही, अब वही ध्यान शुरू कर दिया उसने, गुरुजी हमारे ऐसे। थोड़े दिन बाद वहां से, उस गांव से जहां वो रहती थी, वहां से सैकड़ों लोग रोज आते थे सत्संग में। तो एक दिन किसी ने जाकर उससे कहा कि कोरानी साहब एक महात्मा आए हुए उदयपुर में शहर में और उनका व्याख्यान हो रहा। क्या तुम लोग दिखाई नहीं दिए कई दिनों से? उसके बगल में शंकर जी का मंदिर था, वहां कीर्तन उसने शुरू करा दिया था, कीर्तन होता था रोज। क्या तुम लोग कई दिन से कीर्तन में नहीं दिखाई दे? कहा हम कीर्तन क्या दिखाई दे, हम लोग तो चले जाते हैं रोज शाम को व्याख्यान सुनने। एक संत आए हुए, अच्छा बोले, कहा कि हो गया फिर अब मैं तो जा नहीं सकती। कहा नहीं आप एक दिन जरूर जाओ उनको सुनो। तो एक छोटी सी वो जो हमारा वो चलता है बीती निषाद जागरे, वो पंपलेट, और उसने कहा ये गाते हैं, रोज ये गाते हैं व्याख्यान के पश्चात। उसने पढ़ा बीती निषाद जागरे, बीती निषाद जागरे थे तो मैंने उसको रात में सुना। कहा इनका चित्र है कोई तुम्हारे पास? कहा नहीं चित्र तुम्हारे पास नहीं है। कहा तो फिर? कहा तुम जाओ जरूर सुनो। अब उसने वहां से एक पत्र लिखकर भेजा अपनी पति को कि तुम आ जाओ मुझे ले चलो देखो। अब वो गया, जाने में देर हुई, दूसरे दिन वो लेकर के आया। वहां जब पहुंची पता चला कि वो तो चले गए महाराज। तो कहा कि उनका कोई चित्र है? चित्र तो है। वो गई देखा तो मेरा चित्र लगा हुआ, तो मेरा चित्र देख करके तो रोने लगी। तो उठा लिया चित्र, जहां मैं रहता था उससे कहा कि ये तो चित्र मेरे गुरुजी का है तो मैं ले जाऊंगी। उन्होंने कहा ले जाती। तो पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं। तो पूछा कि तुम कौन हो? बताया कि तो पुरानी साहब है वहाँ की जागीरदार की। तो उन्होंने कहा भाई ले जाओ तुम।
दे दिया। यानी उस देवी का आप देखिए, और उसका आहार उन दिनों जानते हो क्या था? एक गिलास छाछ और उसमें एक मुट्ठी सील, ये सील जो होता है, एक मुट्ठी सील डाल करके एक गिलास छाछ, तो 24 घंटे में पीते। ये उसकी साधना थी। अब उसके कोई मंत्र तो मालूम था नहीं, तो वहां आई तो पूछा कि इनका नाम क्या है? कहा इनका नाम बावरा जी है। तो उसने जाप करना शुरू किया, बावरा बावरा। अच्छा, मैं जब गया कुछ महीने बाद वहां, तो नहीं उससे पहले तो उसे पता चला कि भाई ये कब मिलेंगे महात्मा, कहाँ मिलेंगे? तो बताया कि वो तो आजकल दिल्ली है। उसने निश्चय किया हमें दिल्ली जाना है। तो वहां से एक ट्रेन आ रही थी, उस ट्रेन पर उसने कहा कि हम भी जाएंगे, अपने पति से कहा कि मुझे भेज दो, इस ट्रेन पर मुझे दिल्ली जाना है। तो दिल्ली भी हो आऊँगी, वहाँ भी हो आऊँगी। तो उसने कहा ठीक है। अच्छा, पति से वो उसकी एक शर्त पर हो रही कि देखो मैं तुम्हारी सेवा सारी करूँगी, लेकिन तुम ये न सोचना कि मैं तुम्हारी स्त्री हूं। स्त्री पुरुष वाला संबंध खत्म हो गया। कितना याद रखो तो, जिस दिन तुमने ये सोचा कि मैं तुम्हारी स्त्री हूं, उस दिन मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगा, मैं वृंदावन चली जाऊंगा। उसने कहा देवी तुम यहां रहो और हम तुम्हें स्त्री नहीं मानेंगे। उसकी आयु थी 24 साल की, पति की, उसकी थी 22 साल की। उसने गए जाकर के अपने घर गांव एक जागीरदार की लड़की देखी, लड़की देखकर के उससे विवाह तय कर दिया उस स्त्री ने अपने पति के लिए। और उससे आकर के कहा, उसको बुलाया, वो वहां गया, कहा कि देखो मैं आपके लिए एक सुंदर सी लड़की देख लिया और ये लड़की थी। कहा किस लिए? कहा शादी के लिए। शादी शादी मैं कैसे कर सकता हूं? अरे कहा शादी क्यों नहीं करोगे आप? अभी आप 24 साल के, मैं तो नहीं जरूरत, मुझे तो पति की जरूरत नहीं रही, क्योंकि मैंने तो अपने सच्चे पति को पा लिया। लेकिन तुम क्या करोगे? वो कहता है देख मैं राजपूत हूं, यदि तुम बिना पति के रह सकती है स्त्री होकर के, तो मैं नहीं रह सकता बिना स्त्री। लेकिन हमें तुम्हारा संग चाहिए। संग तो मैं निभा दूंगा, लेकिन यही शर्त है कि मैं कहीं आऊं जाऊं मुझे रोकना नहीं, जहां जाना हो मुझे ले जाना है या कोई व्यवस्था कर देना, फिर हम तुम्हारे साथ रहें। और तुम लोगों को हैरानी होगी, वो स्वयं मांस पकाती, ये सब जानते हो, उसे सबसे मिली है, रही है शासन की। वो स्वयं मांस पकाती थी, पति को खिलाती थी, शराब की बोतल खोल करके सायंकाल पति को दे देना, वो जब पी कर सो जाता था तो आप माला लेकर भेजें, तो उसकी साधना। और उस देवी ने, अच्छा फिर वो आ गई जो मैं बता रहा था, उस गाड़ी में आई और दिल्ली पहुंची। दिल्ली पहुंची, वहां मैं गया तो रास्ते में मेरा शिष्य लड़का धर्मनारायण वो मिल गया उसे। तो उसने पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं तो जा रहा हूँ गुरुजी के पास। कहा कौन है तुम्हारे गुरुजी? मेरा नाम बता। वो उसको इतना प्यार करने लगी बच्चे जैसा, तो उसके कहा कि अच्छा तुम भी आओ, यहीं रह जाओ, रहने की उसकी व्यवस्था कर दी, इसमें स्लीपिंग था। और वो आई तो उसको पता चला, वो आया जब मेरे पास, तो मेरे से सारी कहानी सुनाई, कैसे अपनी कोरानी साहब आ रही हैं, वो आपकी तलाश में। मेरी तलाश में तो जानता नहीं कोरानी कौन है। कहा वो तो कहते मेरे गुरुजी, तो मैं जानता ही नहीं, तो गुरुजी तो बंदा जो मैं जानता। अब वो आई, आते उसकी देखी तो उसकी जिंदगी सारी ऐसी थी जैसे पागल होकर। तो मुझे देख के बाबा जी महाराज की जय, बाबा जी महाराज कौन आ गया? कहा ये कौन है? धर्मनारायण का ये वही है। ये तो पागल तो कह रहा कुरानी है, ये तो पागल ऐसी लग रही है। बोले महाराज क्या बताओ, जैसे हो गई है। खैर बाद में आई तो मैंने उसे शांति से बैठाया, फिर उसने कहा कि मैं अपनी कहानी बाद में सुनाऊंगा, अभी तो मैं साथ रहने दो। तो 10-15 दिन मेरे साथ थी। 15 दिन बाद तो मैं उसे भेज दिया। उसके बाद जब मैं हो गया तो मुझे पूरी कहानी जो मैं तुम्हें सुनाई सारी। उसका पति आया मेरे पास, मेरे से प्रार्थना करने लगा कि अब आप इसे यानी संभालो और इतना मेरे ऊपर कृपा करो कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता।
उसने बताया मैं मांस भी खाता हूँ, शराब भी, क्योंकि हमारा काम ऐसा है, हम तो सारे विदेशियों के साथ हमेशा रहते हैं और हमारे संस्कार में, लेकिन इसको आप, वो देवी लग गई साधना में। इस समय हजारों उसके अनुयायी हैं, हजारों, एक दो नहीं, हजारों शिष्य। और पुरानी साहब कमल कुंवर नाम है उसका, आई थी 5-7 दिन 10 दिन लोगों के साथ रही हुई, और वो अब अधिकांश वहीं रहती है। अब उसके पति की मृत्यु हो गई, बाद में पति उसका सबसे प्रिय शिष्य बना, ये जो बता रहा हूँ। एक दिन उसके पति ध्यान में आया कि देखो ये मेरे लिए इतनी तो करती भक्ति, लेकिन मेरे लिए मांस पकाती है, मेरे लिए शराब पिलाती है, मुझे धिक्कार है मेरे। उसने मांस भी छोड़ दिया, शराब भी छोड़ दिया और सब उसके साथ लगे, और वो काम भी छोड़ दिया, कहा कि मेरा काम बस तुम्हारे साथ है। जिंदगी सारी बदल गई। इसको आत्म में बता रहा था, आत्मभक्ति से कर रहे। अब उसके संस्कार थे, उस समय जग गए कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है। और यदि उस दिन सवेरे आ गया होता पति तो, या बाप ही आ गया होता तो फिर उसमें ये भाव नहीं आता। और जिस लड़की के जन्म के साथ हुआ, उस लड़की के नाम रखा प्रकाश। वो लड़की इतनी प्यारी, मेरे साथ ही रहती रही, वृंदावन में। तो ये जिंदगी होती है। और वो देवी इस समय एक अच्छी संत है, राजस्थान की मानी हुई संतों में उसका स्थान है। राजस्थान में जो चर्चा करते हैं ना कि देवी संत, उसमें कमल कुंवर का। ये मैं आपको बता रहा हूँ आर्थ कैसे है। जब कोई आसरा नहीं रह जाता, सब जगह से निराश हो जाए, तो एक परमात्मा याद आता है और उसकी भक्ति जागृत हो जाती है। तो आर्थ इसे करते इसी रूप से। और ये आर्थ पहले उससे तो जानती नहीं थी भगवान कुछ है कि नहीं है। पहले पिता था, बाद में पति मिल गया, पति किसी और से कोई था ही नहीं, उसको पता ही नहीं भगवान कुछ होता है। लेकिन इस घटना ने उसे भगवान में लगा दिया, संत बना दिया। मेरे कहने के प्राय कि सबके हृदय में परमात्मा की शक्ति तो है ही, भाव तो है ही, ईश्वर भाव सबके हृदय में, लेकिन कब जागृत हो जाए वो जानता। परमात्मा का भाव ही तो अध्यात्म है, स्वभाव अध्यात्म जीवन है। हमारे एक बड़े प्रिय संत थे, वो कहा करते थे कि जीव और कुछ नहीं, ईश्वर की लालसा का नाम जीव है, ईश्वर की चाह का नाम ही जीव है, जीव कुछ नहीं। ये जो जीवन है, ये जीवन कुछ नहीं, ईश्वर की चाह है बस। क्योंकि हर एक कार्य अपने कारण को पाना चाहता है, इसलिए ईश्वर का अभाव से जीव है और अपने कारण को जाना चाहता है, इसलिए उसकी चाह का नाम जीव है और कुछ नहीं। स्वार्थ और जिज्ञासु, उसी की जानकारी, ये भी क्या है, ये भी जान लूं, ये भी जान लूं, कहीं छिपा हुआ हो उसको जानने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ढूंढ तो उसी को रहा है ना, जो छिपा हुआ है वही है। तो छिपा हुआ क्या है उसके लिए कौतूहल होता है, छिपा हुआ क्या है भाई, जिज्ञासु है। और वही अर्थ भी है, अर्थ भी वही है, परम अर्थ भी वही है। ज्ञानी के लिए वो परम अर्थ है और जो सामान्य भक्त हैं उनके लिए अर्थ है। कुछ चाह होगी तो भगवान को ही कहेगा, भगवान मेरी पूरी कर देते, नारद जी की तरह। ये आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भक्त, तो भगवान कहते हैं उदारा सर्वे वैते, ज्ञानी तो आत्मा में। उदारा सभी उदार हैं, लेकिन ज्ञानी तो प्रभु की आत्मा ही हो गया, ज्ञानी तो अभिन्न हो गया। इसलिए अब ज्ञानी में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहा, जिनमें तो कुछ अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। और इसी बात को भगवान कहते हैं कि वो अब अंतर क्यों नहीं रहा, तो भगवान कहते हैं आश्रित सही युक्त आत्मा, सयुक्त आत्मा, वह मेरे से जुड़ा हुआ योगी, मामेव अनुत्तमाम गतिम आश्रित, मेरे से और आगे कुछ नहीं। पुरुषात्मा कर पर किंचित सा काष्ठा सा परागति, उपनिषद में इसकी पूरी व्यवस्था दी गई। इंद्रियभ्य परा अर्था, अर्थेभ्यस्य परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान पर, महता परम अव्यक्त, अव्यक्तात् पुरुष, पुरुषात् न पर किंचित सा काष्ठा सा परागति। उस परमेश्वर से परे और कुछ नहीं है, वही काष्ठा है, वही परम गति है।
सबकी काष्ठा माने अंतिम सत्य, वह परमात्मा, अल्टीमेट ट्रूथ। काष्ठा शब्द का अर्थ होता है अल्टीमेट ट्रूथ। तो अल्टीमेट ट्रूथ परमात्मा है और वही परम गति है। सा काष्ठा सा परागति। और उस परम गति को, जो परमात्मा है, उस परम गति में वो अवस्थित हो गया। आस्थित सही युक्त आत्मा, वह उनसे एक होकर के उनमें स्थित हो गया। परमात्मा के सिवा उसकी दृष्टि में कोई नहीं रह गया, इसलिए वह मेरा आत्मस्वरूप हो गया। अब उसमें कोई भेद नहीं है। आप जिज्ञासु अर्थार्थी अभी ये भेद भक्ति करते हैं, भेद भक्ति, इनमें भेद भक्ति है। मैं हूं और परमात्मा, परमात्मा मेरा है, ये भेद भक्ति है। भक्ति के दो भेद है, भेद भक्ति और अभेद भक्ति। तो ज्ञानी जो करता है वो अभेद भक्ति है, ज्ञानी तो अब आत्मस्वरूप हो गए। और ये तीनों में भेद भक्ति, भेद भक्ति माने मैं और मेरा परमात्मा। आर्त हुए तो परमात्मा को पुकारा, चाह हुई तो परमात्मा को पुकारा, जरूरत पड़ी तो परमात्मा को पुकारा। इसलिए यहां भेद भक्ति है। और ज्ञानी में भेद भक्ति रही नहीं। ज्ञानी क्या पुकारेगा और किसको पुकारेगा? वो तो है ही उसी में नहीं। इसलिए उसकी दृष्टि में परमात्मा को पुकारने की जरूरत नहीं है, परमात्मा से कहने की जरूरत नहीं, परमात्मा से मांगने की जरूरत नहीं है, तीनों जरूरत नहीं है। क्योंकि अब उसको कोई दुख ही नहीं है, कोई चाह ही नहीं है। तो जिसके लिए गुणातीत सोचते जहां बताया है भक्ति का लक्षण, उस अवस्था में पहुंचा हुआ ज्ञानी भक्ति। अब बताया कि यदि ऐसा ज्ञानी जो है आस्था संयुक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गति, अनुत्तमाम गति माने मेरे से और उत्तम दुनिया में कोई नहीं, उस परम अनुत्तमाम गति माम, वह मेरे में आस्थित पूर्ण रूप से स्थित हो गया। अब भगवान कहते हैं कि इस प्रकार का जो भक्त है, ज्ञानी भक्त, बहुत ऊंची अवस्था है। काय ऊंची अवस्था एक दिन में प्राप्त नहीं होती। जो आज आर्त है कल वो ज्ञानी हो सकता है, होगा, हो सकता नहीं होगा। जो आज जिज्ञासु है वो कल ज्ञानी बनेगा, जो आज अर्थार्थी कल ज्ञानी बनेगा। वो तो उसी रास्ते पर है, वो तो उसी क्रम में, वो विकास की प्रक्रिया में जा रहा है, धीरे धीरे परमात्मा की तरफ पहुंच रहा है। एक दिन परमात्मा स्वरूप प्राप्त कर लेगा, लेकिन एक जन्म में नहीं होगा, बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के पश्चात ये जो स्थिति आती है, बहुत जन्मों के पश्चात आती है। एक मैं खट्टा बाबा कहानी नहीं सुनाया करता, एक सेकेंड में ऐसे हो गए। जज थे वो, एटा जिला है यूपी में, सत्य घटना बता रहा हूं। एटा के जज थे और उन दिनों ये अंग्रेजों का जब शासन था, तो उन दिनों किसी देशभक्त को, क्रांतिकारी को, उन्होंने फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनाने के बाद एक जज लोग कलम तोड़ करके उठ देते हैं कुर्सी से, फिर कोई काम नहीं करते। फांसी की सजा सुनाई, कलम तोड़ के उठ दिया, बड़ा दुखी था, नौकर था, सरकार का तो उसको कानून के अनुसार करना था, लेकिन दुख बहुत था उसको। बहुत दुखी मन से पहुंचा घर पहुंचा तो उसकी स्त्री बैठी रो रही। तो पूछा भाई क्यों रो रही, क्या बात है? तो पहले दुखी आदमी आया, तो कहता क्यों रो रही, क्या बात है? तो कहता कि घर से चिट्ठी आई है, उसके माँ के घर, पिता के घर से। कहा सब कुशल है? कहा नहीं कुशल तो नहीं। कहा हुआ क्या? कहा मेरे भैया ने लिखा है कि मैं सन्यासी हो जाऊंगा। कहा और कोई बात, और कोई खास बात नहीं। कहा इससे और खास बात क्या होती? कहा कब हो जाएंगे सन्यासी तेरे भैया? कहा उन्होंने लिखा है कि मैं दोनों लड़कियों की शादी करूंगा, उसके बाद में सन्यास ले लूंगा। कितना का रोने लगा, तो हंसने लगा। वो कहता देवी ऐसे सन्यास नहीं लिया जाता, तो किसी जन्म में सन्यासी नहीं बन सकते, सन्यास लेने के लिए कोई इंतजाम किया जाता। वो कहती वाह, वो तो उसको तो लग गया मेरे भाई किसने वो कर दिया। कहा तो आप ही क्यों नहीं सन्यासी बन जाते? कहा मैं तो सन्यासी बन जाऊं, लेकिन तू रोएगी, रोए मेरी गला, मैं क्यों रो? कहा तो सन्यासी आप बन जाओ। कहा बन जाऊं? कहा बन जाओ। कहा ठीक फिर समझ लो। कहा बन जाओ बन जाओ बन जाओ। वो अपने तो नशे में थी। उसने कहा बहुत अच्छा। उसने अपनी टोपी उतारी,
टाई खोली, कोट उतारा, कमीज उतारा, कमीज उतार कर पैंट उतारा। तब तक तो उसको था कि ठीक है कपड़े उतारने चेंज करने हैं। उसके बाद में जब बनियानी उतार कर नीचे रखी, उसने कहा क्या हो गया आपको, चुप रहा हो। बनियाने के बाद जब कच्छा खोल कर बाहर फेंका उसने कहा पागल हो गए हो, ये क्या किया, अब तो बिल्कुल नग्न हो गया। और जब बाहर निकलने लगा, कुंडली जो बंद थी ना, किवाड़ जो बंद थी, तो किवाड़ खोलने लगा, तो आगे अरे ये क्या कर रहे हो, उसने कहा देवी मैं सन्यासी। वो पकड़ने चली, अरे उसने कहा खबरदार यदि मेरे शरीर को छुआ, मैं सन्यासी हूं और मेरे शरीर को छू नहीं सकती। बाहर निकल करके जब चल पड़ा, लोग देखने की ये क्या हो गया, जो साहब क्या हो गया। भारत के वो महान संत बने, उनका नाम पड़ा खटखटा बाबा। गंगा किनारे उन्होंने एक कोई उनको गुरु मिल गए जिसकी कृपा साधना में लग गए, और भारत के अच्छे संतों में उनका स्थान। तो बहुत पुरानी बात नहीं है ये, जिस समय भारत में आंदोलन चल रहा था स्वतंत्रता का, तो सन्यासी बनने के लिए इंतजाम नहीं किया जाता, भक्ति करने के लिए इंतजाम नहीं किया जाता। अभी की बात है, मेरे एक शिष्य सवेरा 2-3 दिन रहे, तो सवेरा हुआ तो साथी कहने के अच्छा तैयारी करके चलने के लिए, हाँ अभी तो कल निश्चय किया कि तो नहीं रहना। अरे कहा नहीं, घर का काम ही तो देखना है, ये तो निश्चय से होता रहता है। कहा मैं तो नहीं जाऊँ। आप चलिए, मैं नहीं जाता, तुम लोग जाओ, हमारा तो निश्चय हो गया, मैं तो भगवान से कर दिया कहीं रहूँगा। तो बड़ी कोशिश किए, कहा ना कि तुम्हारी कोशिश हुए थे, चले। वो तीनों साथी आए, घर पर बताया कि पंडित जी तो वहीं रह गए। वो घर से स्त्री, बच्चे, 2 लड़के उनके, और स्त्री तो फिर सब चले। छोटे लड़के की शादी थी 1 महीने, सब पहुंचे वहां पर। उनसे कहा कि आप घर चलो, उन्होंने कहा तुम लोग पागल हो गए, ये निश्चय एक बार होता है। स्त्री कहने लगी छोटे लड़के की शादी करके आ जाना, 1 महीने रह गए हैं। अरे उन्होंने कहा शादी अभी तो होती रहती है, नहीं आए। और वही वो संन्यास लेकर गए। मैं गया मद्रास, तो लड़की उसी क्या ठहरता था मद्रास में, तो मुझे देखा तो चंद्रिका नाम, रोने लगी बैठ करके। हमका हुआ क्या, कहने लगे गुरुजी उनका हुआ क्या, तो पिताजी, उनका पिताजी क्या हुआ भाई, मैं उसके घर भी रहा हूँ, गया हूँ मद्रास में, वहाँ अहमदाबाद में रहते थे, उनका क्या हुआ पिताजी को, क्या नहीं हुआ तो कुछ नहीं। हमका फिर क्यों रो रही, क्या वो सन्यासी बन गए। तो बहुत अच्छी बात है, तो तू रो क्यों रही है, सन्यासी बनना यदि बुरा है तो मैं भी तो सन्यासी बना। हमका मेरी पूजा करती है, रोज आरती उतारती सवेरे उठ करके, पाँव धोती है, और बाप सन्यासी बन गया तो रो क्यों रही तू। कहती नहीं, चुप हो गई बेचारी, क्या गए हो। कहती नहीं वो भैया की शादी थी उसमें भी नहीं आए हो। कहे तो बहुत अच्छा किया, बड़ा दृढ़ निश्चय है उसका। 1 मिनट में जिंदगी जो बदलती है ना, उसके लिए इंतजाम नहीं होता, ये कर लूँ ये कर लूँ, वही करते करते यदि राम नाम सत्य हो जाए फिर क्या हो, फिर कौन करेगा, कौन आगे व्यवस्था करेगा। ये जो लोग सोचते हैं कि मैं व्यवस्था कर लूंगा तो भजन करूंगा, उनसे भजन कभी नहीं। तुलसीदास जी ने पद लिखा है अपनी पत्रिका में, तुलसीदास कब तृषा जाए सर खनते जन्म सिराना, कुआं खोदते ही जिंदगी बीत गई, पानी पीने का अवसर ही नहीं मिला। दासत ही गई बीत निशासत, कबो न नाथ नींद भर सोयो। कहते बिस्तर लगाते लगाते तो रात्रि बीत गई, सोने का तो अवसर ही नहीं मिला। यानी सुख का साधन करते करते, व्यवस्था करते करते सारी जिंदगी बीत गई, अवसर ही नहीं मिला कि व्यवस्था कभी पूरी होगी। इसलिए आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, इनमें से ज्ञानी जो है श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञानी सब एक जन्म में नहीं होते। आर्त से जिज्ञासु होते हैं, जिज्ञासु से अर्थार्थी होते हैं, अर्थार्थी से ज्ञानी होते हैं, ये क्रम धीरे धीरे। इसीलिए भगवान ने यहां पर बताया बहु नाम जन्मनामंते ज्ञानवान, अनेकों जन्मों के बाद तो ज्ञानवान बनता है। बहुत जन्म बीत जाते हैं तब ज्ञानवान बनता है, और ज्ञानवान होने के पश्चात
हमारे आचार्य तो इसकी व्याख्या करते हुए कहते थे कि बहुत जन्म ज्ञानवान में बीत जाता है तब माम प्रपद्यते। ज्ञानवान बन करके भी बहुत जन्म बीत जाते हैं तब पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित। बहु नाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। खास ज्ञान हो गया तब भी परमात्मा की शरणागति नहीं हो। सुख संगे न बदनाती ज्ञान संगे न चानक। वो ज्ञान में ही मगन है अपने और कई जन्म उसी में बीत जाते हैं क्योंकि लय तो होगा समर्पण। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। तो समर्पण में लय होता है और ज्ञानाभिमान अभी है तो समर्पण कहां से होगा। इसलिए ज्ञानवान तो है लेकिन अभी समर्पित नहीं है। तो बहुत जन्मों के पश्चात ज्ञानवान जो है वो मुझे समर्पित होता है। समर्पित होने पर क्या होता है का वासुदेव सर्वमिति। उसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव होता है। वासुदेव के सिवा परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं होता। इस प्रकार के भक्तों में हनुमान जी का प्रमुख स्थान। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी हो। ज्ञानी भक्त का लक्षण क्या है? का ज्ञानी भक्त सर्व रूप में अपने प्रभु को देखता है। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा। जो आत्मा में रमण करने वाले मुनि हैं जो निर्ग्रंथा है। निर्ग्रंथा माने जिनके जीवन से जड़ चेतन की ग्रंथि खत्म हो गई है वो भक्तिम अहेतुकीम। फिर वो परमात्मा की अहेतुकी भक्ति करने में अपने आप को समर्पित करता है। सही भक्त तो निर्ग्रंथा और आत्माराम ही हो सकता है। आत्माराम माने जो संसार में रमण नहीं करता, जो धन में, पद में, अधिकार में, ज्ञान में, जो वैभव है ऐसे समझ लो, जो वैभव में रमण नहीं करता, जो आत्मा में रमण करता है। यस्त्वात्मरतिरेवस्या आत्मचित्तस्य मानवा आत्मनिएव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। अब जिसके लिए कुछ पाना शेष नहीं रहा, कुछ करना शेष नहीं रहा, यदि पाना है तो करना पड़ेगा, कुछ जानना शेष नहीं रहा, ज्ञानी है सब कुछ जान गया, तो कर्तुम इच्छा, प्राप्तुम इच्छा, भोक्तुम इच्छा, ज्ञातुम इच्छा, ये सब जिसकी समाप्त हो गई, ऐसा जो ज्ञानी उसको कहते हैं आत्मा। वो अपनी आत्मा में ही रमण कर रहा है, परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं उसके जीवन में। आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथा। और उनकी सारी ग्रंथियां खुल गई। ग्रंथियां कौन खुल गई है? विद्यते हृदय ग्रंथि। तुलसीदास इसके लिए क्या कहते हैं? जड़ चेतन ग्रंथि पर गई जदप मृषा छूटत कठिनई तब ते जीव भयो संसारी छूट न ग्रंथ न हो सुखाए। वो ग्रंथि कब छूटेगी? ज्ञान के प्रकाश। छोरन ग्रंथि पाओ जो सोई तब यह जीव कृतार्थ हो। अब उनकी वो कृतार्थ हो चुके हैं, उनकी ग्रंथि छूट गई है, निर्ग्रंथा, तो ग्रंथि रहित हो गए। ऐसे परमात्मा के अनन्य चरणानुरागी अहेतु की भक्ति करते बिना कारण। ये तीनों अहेतु की भक्ति नहीं कर रहे, हेतु से भक्ति कर रहे हैं। आत्म जिज्ञासु अर्थार्थी की भक्ति सहेतुकी है और ज्ञानी की भक्ति जो है वो अहेतुकी है। तो सहेतुकी और अहेतुकी ये दो प्रकार की भक्ति है। तो वासुदेव सर्वमिति। अब जिसकी दृष्टि में सर्वत्र वासुदेव हो गया उसके लिए और क्या चाहिए? उसकी भक्ति अहेतुकी। अब उसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, भक्ति अहेतुकी करता है। भगवान को भगवान के लिए चाहता है, भगवान को अपने लिए चाहता है, भगवान को समाज के लिए चाहता है, भगवान को ज्ञान के लिए चाहता है, या भगवान को भगवान के लिए चाहता है। तो अर्थ जो है
वो भगवान को अपने लिए या समाज के दुख के दूर करने के लिए चाहता है। जिज्ञासु जो है भगवान को ज्ञान के लिए चाहता है, अर्थार्थी जो है भगवान को समाज के लिए चाहता है, लेकिन ज्ञानी जो है वो भगवान को केवल भगवान के लिए चाहता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, भगवान से भगवान चाहिए। इसलिए बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्य, ऐसा जो ज्ञानवान है वो परमात्मा को समर्पित होता है अनेकों जन्मों के पश्चात। और उसकी अनुभूति क्या होती है? वासुदेव सर्वमिति। ये सत्य है कि वासुदेव सर्वरूप में वासुदेव है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन इस सत्य को सब अनुभव नहीं करते, ज्ञानी अनुभव कर लेता है। सब स्वीकार नहीं करते, ज्ञानी स्वीकार कर लेता है। वासुदेव सर्वमिति। तो भगवान कहते स महात्मा, वह महात्मा है। ये महात्मा की व्याख्या, महात्मा किसे कहते हैं? आजकल लाल कपड़े पहने तो महात्मा जी कहना शुरू कर देते हैं। महात्मा बनता है तब जब उसकी अनुभूति हो जाए वासुदेव सर्वमिति। स महात्मा और सुदुर्लभ, ऐसा व्यक्ति सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ माने कहीं कोई प्राप्त, कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगत जिन गो। भगवान की वह भक्ति सुदुर्लभ है, किसी किसी को प्राप्त होती है, सौभाग्यशाली। तो भगवान ने यहाँ पर स महात्मा सुदुर्लभ, और ये होता है बहुत जन्मों के साधन के परिणाम। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। यहाँ पर भगवान ने जैसे भरद्वाज ने भगवान से कहा, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सुफल सकल सुख साधन सब साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकन आए। आज आपको देख करके हमारी सारी साधन, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आज। तुम्हारे दरस आस पूजी, ऐसी स्थिति जो परमात्मा को सर्वरूप में सर्वत्र देख रहा है। स महात्मा सुदुर्लभ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वादेव सवितुर्भूतानि पराशो भद्रं कन्यासु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने गोविंदाय गोविंदाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, ततो जयमुदीरये। ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ। और अनेक जन्मों के साधन से फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है, और अनेक जन्मों तक ज्ञान की परिपक्वता के पश्चात फिर भगवान में समर्पण की स्थिति आती है। भगवत समर्पित होने पर ही वासुदेव सर्वमिति
ऐसी अनुभूति प्राप्त होती है। इसीलिए बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के पश्चात ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान, बुद्धिमान, बोधमान जो प्राणी है, साधक है, वह मुझे समर्पित होता है। भगवान ने पहले कहा है, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। जो मूढ़ हैं, अधम हैं, माया मोहित हैं, आसुरी भाव को प्राप्त हैं, ये माम न प्रपद्यन्ते, तो मुझे समर्पित नहीं होते, मेरी प्रपत्ति स्वीकार नहीं करते, अपने आप को पूर्ण रूप से मेरे में नहीं रखते। यहाँ प्रपत्ति शब्द का अभिप्राय स्वयं को पूर्ण रूप से भगवान में रख देना। और जगत के सारे दृश्य जो हैं वो उमा राम जोशित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई, ऐसी धारणा बना लेना। लेकिन ये इतना सरल नहीं है। बहुत जन्मों के पश्चात ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये साधन का परिणाम है प्रपत्ति। कल मैंने एक बात बताई थी, प्रपत्ति साधन भी है और साध्य भी। पहले प्रपत्ति से, शरणागति से, भगवान का आश्रय लेने से, भगवान के सुमिरन चिंतन से ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ज्ञान की परिपक्व अवस्था में यथार्थ बोध हो जाने पर तब वह स्वयं को भगवान में विसर्जित करता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने ज्ञानवंत कोटिन को विषय विमुख विरागरत हो, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सकृत को गई, किन सहस्रम सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञान। यानी इस प्रकार के क्रम उन्होंने वहां समझाए हैं। यहाँ पर ज्ञानवान जो है वो सम्यक ज्ञान के लिए है। सम्यक ज्ञान प्राप्त होने पर ही भी कोई एक पूर्ण रूप से स्वयं को परमात्मा में प्रतिष्ठित करता है। इसलिए यहाँ पर भगवान ने कहा वासुदेवम सर्वम इति। हनुमान जी की स्थिति प्राप्त हो जाए तो ऐसी स्थिति आ सकती है। वासुदेवम सर्वम, इसीलिए भगवान ने कहा स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा संत सुदुर्लभ, ऐसे संत के लिए ही तुलसीदास जी ने राम से अधिक राम कर दास, ऐसा संत तो भगवान से भी अधिक दुर्लभ है। रामायण में ऐसे ही संत भरत हैं।
भरत को देख करके महर्षि भरद्वाज जी कहते हैं, सब साधन कल कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, कहीं फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग्य हमारा। संपूर्ण साधनों का फल हुआ राम लक्ष्मण सीता का दर्शन, और भगवान श्री राम के दर्शन का फल हुआ कि जो आज हम तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं। कई फल कर फल दरस तुम्हारा, यानी भगवान के दर्शन का भी फल है, भगवान का कोई अनन्य भक्त मिल जाए, सहित प्रयाग सुभाग्य हमारा। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर कहा स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा तो सुदुर्लभ है, दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। कहाँ कोई एक कहीं। इन सब ते मोहि प्रिय निज दासा, जही गति मोर इन दूसरी आशा। तो जहाँ पर धर्मशील विरक्त और ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर पानी, यहाँ तक तो साधना का परिणाम। इन सब ते दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मद माया, सो हरि भगत काग ते पाई, विश्वनाथ में धोया। ये जो भगवान शंकर से प्रश्न करते हुए भगवती ने भुषुंडी जी के लिए कहा, रामायण में ऐसे संत कौन है? भुषुंडी जी। ऐसे संत कौन है? भरत जी। ऐसे संत कौन है? हनुमान जी। ऐसे संत है जहाँ पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण योग है और पूर्ण प्रभु में अवस्थित है। महर्षि श्राप दे रहे हैं और भुषुंडी जी कह रहे हैं, सुनो तात नहीं कछु ऋषि दूषण, पूर्ण प्रेरक रघुवंश विभूषण। भगवान ने ऐसी ही प्रेरणा की, इसका क्या हो। ऐसी स्थिति में रहने वाले संत जो हैं वो भगवान से भी दुर्लभ है। भगवान से दुर्लभ क्यों? कहा देखिए, गरुड़ जी को भगवान के दर्शन हुए, लेकिन भगवान का दर्शन उनको मोह उत्पन्न किया। भगवान के दर्शन हुए और वह दर्शन के में कारण बना वो। और जब भुषुंडी जी के दर्शन हुए तो क्या हुआ? अभी भुषुंडी जी के दर्शन नहीं हुए थे। प्रभु तव आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग। भगवान राम का दर्शन करने पर गरुड़ को मोह हो गया, बंधन काट गए उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। हो बंधन से छूटे नरजप जाकर नाम, खरव निशाचर बांधो राम नाग पास सोई राम। तो भगवान श्री राम के चरित्र को देखकर, उनके स्वरूप को देखकर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, गरुड़ ऐसे महाज्ञानी को मोह हो गया। गरुड़ महाज्ञानी गुणराशि, हर सेवक निकट निवासी मोह हो गया। और वो मोह गया कब? जब भुषुंडी के आश्रम में गए। अभी भुषुंडी जी के दर्शन नहीं हुए थे, केवल आश्रम में प्रवेश करते ही। जहां जहां भगवान की लीला में, भगवान के दर्शन में मोह होता है, उस मोह का शमन भगवान का भक्त कर देता है। कबीर जी से पूछा गया कि आप गुरु में और प्रभु में श्रेष्ठ किसको मानते हैं? उनका मैं तो गुरु को मानता हूं। उसने कहा क्यों? परमात्मा तो सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है,
गुरु तुम्हारा एक व्यक्ति है, एक देश में रहता है, काल में रहता है, आज है कल नहीं रहेगा। तुम परमात्मा से गुरु को श्रेष्ठ क्यों हो? उन्होंने कहा भाई मैं तो ज्यादा बात जानता नहीं, मैं तो केवल 2 बात जानता हूं कि परमात्मा ने जो दुनिया बनाई उसमें हम भी आए और अनेक जन्मों से इसी में सफर कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, दुख के प्रवाह में बह रहे हैं। परमात्मा ने तो मेरा उद्धार किया नहीं। परमात्मा ने हमें इस दुनिया में डाला, हमारा उद्धार तो नहीं किया। अनेक जन्मों से अनंत प्रकार के संताप सह रहे थे, परमात्मा ने क्या किया? कुछ नहीं किया। परमात्मा था कि नहीं था? पहले भी था। वो तो देख रहा था हमारी दुर्गति, लेकिन हमारी दुर्गति को देखते हुए भी उसने कुछ नहीं किया। लेकिन जब गुरु कृपा हो गई तो गुरु ने वह युक्ति दी, वह ज्ञान दिया, जिससे अब परमात्मा की ये माया और परमात्मा हमारा कुछ नहीं। यानी परमात्मा के बनाए हुए जगत से हम बंधन में पड़े और गुरु के बनाए हुए जगत से मेरा उद्धार हो गया। तो मेरे लिए तो गुरु श्रेष्ठ है, परमात्मा होगा ठीक है, अच्छा महान है, लेकिन उसकी महानता हमारे तो कोई काम नहीं आई। इसी रूप से यहां पर भरद्वाज जी ने भी कहा कि राम महान है ठीक है, लेकिन भरत तुम कहूं भरत कलंक या हम सब कहूं उपदेश, राम भगति रस सिद्धि सिद्धि भाय समझ। रामायण में बहुत ऐसी घटनाएं हम देखते हैं कि जो भगवान नहीं कर पाते वो भगवान का भक्त कर देते। इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा सुदुर्लभ है, उसके पास शक्ति परमात्मा की है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन परमात्मा की शक्ति वहां पर प्रत्यक्ष है। इसलिए सर्वत्र परमात्मा की शक्ति है, अप्रत्यक्ष है, व्याप्त है, लेकिन संत के रूप में परमात्मा की शक्ति प्रत्यक्ष है, प्रकट। वो कहता है सूर्य है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हमारी शीत को दूर करने में तो अग्नि ही काम आती है। इस प्रकार से यहाँ पर वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा भगवान, ऐसा महात्मा जिसकी दृष्टि में सर्वत्र वासुदेव हो गए। और ऐसी स्थिति को प्राप्त होने के लिए बहु नाम जन्मनामंते ज्ञानवान। कहा कि दुनिया के लोग, अन्य लोग जो हैं, जो आपके भक्त नहीं है, वो भी तो भक्ति करते हैं। और आप ये कहते हैं कि आपके सिवा और कोई दुनिया में है नहीं। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाइव, मैं ही सभी में इस प्रकार से ओतप्रोत हूं, जैसे सूर्य में, जैसे मणियों में सूत्र, जैसे मणियों में सूत्र ओतप्रोत है, यानी सारी मणियां सूत्र में गुथी हुई हैं, सूत्र ही धारक तत्व है। ऐसे प्रभु आप कहते हो कि मैं ही धारक तत्व हूं, ये सारा विश्व मेरे में ओतप्रोत है, आप ही धारक तत्व है, परम तत्व है। और आपकी इस दिव्य सृष्टि में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके पास हृदय न हो, मन न हो। कोई ऐसा नहीं जिसके पास बुद्धि न हो, बुद्धि भी है, मन भी। ये सहज है, तो प्रकृति का अंग है। 24 अंगों वाली प्रकृति सभी के पास है। इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है। तो सभी प्राणी दुखी भी हैं। और आपका रास्ता इतना सरल है,
तो सभी प्राणी आपकी उपासना क्यों नहीं करते? आप में ही मन क्यों नहीं लगाते? हृदय तो सबके पास है। उस हृदय का, उस बुद्धि का आपके प्रेम में प्रयोग क्यों नहीं करते? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, भाई अर्जुन, कामई तई तई हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कहा दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उपासना न करता हो, जो शरणागत न हो, जो आश्रय न लेता हो। बिना आश्रय लिए तो मनुष्य रह ही नहीं सकता, जी ही नहीं सकता, एक क्षण भी नहीं रह सकता। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो आश्रय न लेता। एक संत थे, वो कहा करते थे कि भाई सवेरे उठ करके पूजा तो सभी करते हैं, हम भी करते हैं, दुनियावी भी लोग भी करते हैं। हम सवेरे उठते हैं तो नहाने धोने के बाद हम शालिग्राम की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, उनको चंदन चढ़ाते हैं, सजाते हैं, सारा काम करते हैं। एक संसारी व्यक्ति उठता है, वो भी सवेरे पूजा करता है। वो किसकी पूजा करता है भाई? कहा वो सवेरे उठते सबसे पहले तो अपने शरीर की पूजा करता है, इसको धोता है, संवारता है, नहलाता है। उसके बाद में अपने जूतों की पूजा करता है सवेरे उठते। पहले अपनी पूजा करता है, फिर अपने जूतों की पूजा करता है, फिर सौभाग्य से यदि कोई भी गाड़ी है, साइकिल है तो उसकी पूजा करेगा, कार है तो उसकी पूजा करेगा, स्कूटर है उसकी पूजा करेगा। उसको भी सफाई करना, धोना, साफ करना, संभाल करना, कुछ भी करना, पूजा तो करता है। सवेरे लेकर जूती हाथ में बैठ जाएगा, पॉलिश करेगा, सफाई करेगा, ये भी पूजा। पूजा बिना किए कोई रह नहीं सकता। जीवन का अभिन्न अंग है पूजा। लेकिन किसकी पूजा करता है, प्रश्न ये। भगवान मुस्कुराए, कहते अर्जुन, काम ही है, तई है हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अन्य देवता, अन्य देवता माने परमात्मा से भिन्न ऐसी उसकी दृष्टि बन गई है जो उसे कुछ देता है। आप किसकी पूजा करते हैं? जो आपको कुछ देता है। देवता माने देने वाला। देवता शब्द का अर्थ ही होता है देने वाला, जो आपसे लेता नहीं, कुछ देता ही है। जैसे सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसो देवता, बातो देवता, पृथ्व्या देवता, अग्निर देवता। देवता ये देवता है, माने ये देते हैं, लेते नहीं आपसे कुछ। यदि कोई लेवता भी हो जाए इसमें तो फिर आप उसकी पूजा नहीं करेंगे, उसका आश्रय नहीं ग्रहण करेंगे। जो आपसे लेना चाहे उससे उसका आश्रय क्यों ग्रहण करेंगे आप? फिर उसके आश्रित नहीं होंगे। यहाँ प्रपद्यन्ते शब्द है, जिससे चाहे आशा है कि कुछ देगा, कुछ भी देता। क्या देता है इससे कोई लेना देना नहीं, देता है। और किस प्रकार के देवता की उपासना करते हैं? जिस प्रकार की आपकी कामना है। आपकी कामना के अनुसार जो आपको देता है उसकी शरणागति आप स्वीकार करते हैं। आप उसकी शरणागति क्यों स्वीकार करते हैं? कहा कामय तई हृत ज्ञाना। वो कामनाएं जो हैं, कामनाएं अनेक प्रकार की, उसने ज्ञान को हर लिया है। तई कामा, वो जो भिन्न भिन्न प्रकार की कामनाएं हैं, एक प्रकार की कामना तो है नहीं, भिन्न भिन्न प्रकार की जो कामनाएं हैं उन्होंने मनुष्य का ज्ञान हर लिया। देखिए
एक बार कुछ लोग बैठे चर्चा कर रहे थे वैष्णो देवी के यात्रा की। मैं 1960 में वैष्णो देवी गया था पहली बार। तो 12 महीने में वहाँ 500-700 आदमी मुश्किल से जाते थे, कोई। उससे पहले जब पाकिस्तान नहीं बना था उधर के लोग जाया करते थे और बहुत कम लोग जाते थे, सियालकोट के या उधर आसपास के। तो कटरा तो एक छोटा सा गांव था, वहां से आगे पगडंडी थी और हाथी मक्खा की चढ़ाई चढ़ करके मुश्किल से वहां जाया जाता था, मुश्किल से। एक टूटा सा स्थान अधकुआरी में था, बहुत टूटा सा, बारिश हो जाए तो बैठने की जगह नहीं मिलती, खटमल से भरा होता था। और वैष्णो देवी में एक टीन का डाल करके एक व्यक्ति वहाँ कढ़ा प्रसाद बनाता था, वो भी रोज नहीं, हमेशा नहीं। वो कढ़ा प्रसाद वहाँ निकल के था। माता की गुफा के बगल में एक मकान था, छोटा सा एक मकान, क्या ऐसे हाल सा बना हुआ था जिसको की छतें टूट गई थी, नीचे बैठने की थोड़ी सी जगह थी। 60 की बात है, वहाँ ये स्थिति थी। उसके बाद में फिर मैं गया 62 में, 63 में मैं सोचा कि कहीं एकांत में थोड़ी दिन रहें। तो उन दिनों योग साधना में ज़्यादा रुचि थी, अभ्यास को डालना। तो मैं वहाँ गया, उनका चलो वहाँ अलग है, वहीं है, कोई आता नहीं जाता नहीं। जब वहाँ गया तो वहाँ कोई जगह ही नहीं थी जहाँ बैठ सकता। वो मकान जो था वो और गिर गया था, टूट गया था बगल वाला। और वो जो था, जो टीन का डाला हुआ था जिसमें वो हलवा बना कर देता था, वो हलवाई भी छोड़ करके आ गया था वहाँ से, और वो बंद था ऐसे, और कोई जगह नहीं थी। फिर वहाँ से मैं आया तो 1 महीने घूमा देवी है एक, जहाँ पहले वैष्णवी माता प्रकट हुई। 3 जगह है वैष्णवी माता के, एक तो पिंडियाँ है, एक घूमा देवी है और एक वैष्णो देवी। जहाँ कहानी है, पहले यहाँ प्रकट हुई, यहाँ से यहाँ से पीछे भैरव लगा हो गया, कहानी पीछे बनी गई। अब वहाँ पर लाखों आदमी जाते हैं, लाखों, 10 लाख आदमी साल में जाता होगा, जाने होता होगा। अब तो गवर्नमेंट ने अपने अधिकार में ले लिया। और उन दिनों वहाँ पर गुर्जर मुसलमान गुर्जर, राजपूत या मुसलमान नहीं थे, मुसलमानों से वो बैठे रहते थे वहाँ, जो चढ़ावा चढ़ता वो ले जाता। वो 4-5 थे जिन्होंने सबसे पहले वो देखा था, उन्हीं के यहाँ जाता था राजपूत। हाँ, अच्छा राजपूत थे, वो ले लेते, वही ले जाते। अब तो सारी दुनिया बदल गई, तो सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। लोगों की इतनी जानने की चाह क्यों हो गई? भक्ति बढ़ गई क्या? नहीं, भक्ति नहीं बढ़ी, क्या कामना। और कामना पूर्ति के लिए ये प्रचार हुआ। कई ये नए कई अब संप्रदाय चल पड़े। आप लोगों ने भी देखा होगा धर्म में कैसे कैसे परिवर्तन आता है। विश्वास में रात भर माता के जागरण हो रहे हैं, और उसके लिए एक खास पंजाब में बोल है, मांगिया मुरादियां पूरा करने वाली माता तेरी सदा जय। ये जो वाक्य है ना, ये लाखों आदमी को वहां भेज रहा है। भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, ज्ञान नहीं, श्रद्धा नहीं, कुछ नहीं। मांगी मुराद तुम्हारी पूरी होगी।
और ये जो जगराता करने वाले हैं, ये उसके प्रचारक जगह जगह बैठे हुए, रात भर में हजारों रुपया इकट्ठा कर लेते हैं, दे लेते हैं। कुछ शराब पिलाओ उनको और वो जगराता करेंगे। बिना शराब पिए जगराता होता नहीं, और शराब पिलाई कितनों तो माता का प्रसाद है। बकरे और शराब माता का प्रसाद बनाते हैं। चल रहा कामना, ऐसे कोई पीर है, कहीं दरगाह है, कहीं कुछ है, जहां पता चल जाए कि यहां से कामना पूर्ति होती है। हजारों आदमियों की भीड़ वहां आपको मिलेगी, भक्ति के नाते नहीं, कामना पूर्ति। किसी महात्मा के इस प्रकार से प्रचार हो जाए, ये सिद्ध बाबा जो कहते हैं वही हो जाता है, तो बड़े बड़े पढ़े लिखे जो मूर्ख बन करके वहां आगे पीछे घूमते हुए मिले। कामना पूर्ति, कामना जो है मनुष्य की, वह उसे बुद्धिहीन बना देती है। हृतक ज्ञाना, ये मैं बता रहा हूं, कामय्य तई हृतक ज्ञान। ज्ञान हरण कैसे होता है? ज्ञान तो सबके पास भगवान ने दिया है, लेकिन उसका ज्ञान हर लेती है कामना। जहां कामना जागृत हुई, किसी वस्तु की कामना, कामना के तीन भेद हैं, सुत वित लोक ईषणा तीन। कहीं कर मतीन कीर्तन मलिनी, तुलसीदास ने घोषणा की है दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मति कोई इन तीनों ने मलिन न किया हो। सुतीषणा, वित्तीषणा और लोकेषणा, तीन चीज। धन की चाह, संतान की चाह और कीर्ति की चाह, लोक में हमारी प्रतिष्ठा हो, इसकी चाह। यहां तक कि जब इंदिरा गांधी हार गई थी, तो एक जम्मू का ज्योतिषी, प्रेत सिद्धि किया उसने, तो उसने सलाह दिया कि अब की यदि आप अपनी यात्रा वैष्णव मां के धाम से शुरू करें और वहां यदि आप फिर घोषणा करें अपने नए नाम की पार्टी की, तो आप पुनः प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो जिंदगी भर जो कभी भगवान को नहीं पूजा था, वो इंदिरा गांधी जा करके वैष्णव देवी की यात्रा की और वहां पूजन किया और वहां से लौट करके आई जम्मू में, और जम्मू में फिर इंदिरा गांधी कांग्रेस नाम से नए कांग्रेस का वो किया और फिर उसने चुनाव लड़ा, जीत गई, प्राइम मिनिस्टर बनी। मेरे कहने का पता है कि नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी कामना पूर्ति हो जाए। लखनऊ में एक रहते हैं सज्जन, उनका नाम है भूतनाथ। कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं जो उसके पास नहीं जाता, और उसकी झूठ की बात तो मैं क्या बताऊं फिर, हर एक मिनिस्टर से जो गया उसको यही कहेगा कि बस अब तुम थोड़े दिन बाद इससे ऊपर जाने वाले। राजमंत्री का गया तो उसको कहता कैबिनेट मंत्री बन जाएगा, उप मंत्री गया तो उसको कहता राजमंत्री बन जाएगा। कोई कैबिनेट मंत्री गया तो कहता कि मैं देख रहा हूं तुम्हारा भाग्य जो है वो चीफ मिनिस्टर बनने के काबिल हो रहा धीरे धीरे, लेकिन कुछ उसमें अड़चने हैं, वो दूर करनी पड़ेगी। किसी से कह देगा कि तुम मंत्री अब जाने वाले हो, एक अड़चन आ रही तुम्हारे सामने, और यदि ये उपाय कर लो तो तुम कहता ठीक है। और कई करोड़ का वहां आश्रम बना है, बैठा, सब जानते हैं झूठ है, फिर भी लोग जाते हैं। अनपढ़ है। हमारे एक बड़े प्रिय शिष्य हैं और जज हैं, शिष्य जज।
किसी मिनिस्टर ने उनको कहा कि आप इनको बुलाइए। उन्होंने आमंत्रित किया, उसे बुलाया, अपने घर में रखा, कोठी में अपने कोठी में रखा। और जब उसकी गतिविधि देखी तो वो 3 दिन में परेशान हो गए। मेरे से कहा, गुरुजी मैं तो ये सोचा था कोई महात्मा है, कह रहे हैं तो बुला लेते हैं, इतना जाता क्या, लेकिन वो तो महाधूत आदमी। पहले भी मेरे से कहा था, उनका जान दो तुम इस चक्कर में क्यों पड़ते हो, तुम्हें कौन सी मिनिस्ट्री लेनी है। लेकिन यानी मेरे कहने के प्राय कि इस प्रकार के कामना के द्वारा मनुष्य का यथार्थ ज्ञान भर दिया जाए। समस्त दुखों की जननी क्या है? कामना। और 2 प्रकार की कामनाएं, एक कामना मेरा भविष्य में क्या होगा, इस कामना के नाते तो मनुष्य ज्योतिषी के चक्कर में आता है। ज्योतिष विद्या गलत है ऐसा मैं नहीं मानता, सही है, लेकिन हर एक ज्योतिषी ज्योतिष विद्या नहीं जानता। बड़े बड़े ज्योतिषी भारत के जनता को गुमराह करने के लिए चुनावों से पहले घोषणा करते हैं कि अमुक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अब कि 6 महीने पहले से ही राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये घोषणा करते थे। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो बस चुराने वाला मेरा अधिकार चुरा ले गया, नहीं तो मैं तो दासोहम करता रहा बेचारा। तो यहां पर जो है भगवान कहते उदारा सर्वे वैते ज्ञानी तो आत्मनिमित्त। तो ज्ञानी की दृष्टि में तत्व दृष्टि हो गई ना, अब वहां सोहम की अवस्था आ गई, ज्ञानी तो आत्मनिमित्त। इसलिए आस्थित सहयुक्त आत्मा माम एव अनुत्तमाम गति, मेरे से ऊपर और कुछ नहीं, मैं ही अनुत्तम गति माने परम गति मैं हूं। उस परम गति में अब वो जो योगी है युक्त होकर के मेरे साथ एक होकर के आस्थित है। आस्थित माने मेरे में प्रतिष्ठित हो गया, अब वो मेरे से इधर उधर नहीं होता। आस्थित स, वह मेरे में आस्थित माने प्रतिष्ठित हो गया है। आस्थित सही युक्त आत्मा, और मेरे में प्रतिष्ठित कैसे हो गया? युक्त आत्मा होकर के एकत्व की अनुभूति करते करते योग की सिद्धि की अवस्था में मुझ अनुत्तम गति परमात्मा में अपूर्ण रूप से एक होकर के प्रतिष्ठित हो गया है। इसलिए अब वो मेरी अपनी आत्मा हो गया है और उसकी आत्मा मैं हो गया हूं, यानी भेद समाप्त हो गया है। इसलिए इस अवस्था में पहुंचा हुआ जो ज्ञानी है तो मुझे परम प्रिय हो गया, मेरी आत्मा हो गया, मुझसे आत्मा से अधिक प्रिय क्या हो सकता है। अब भगवान से पूछा गया कि भाई ये अवस्था कब मिलेगी, कैसे प्राप्त होगी? तो कहते हैं एक दिन में नहीं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानदेव सवितुर्दुरितानि पराशवे भूतं करुणयाशव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु। ओम शान्तिः। ओम विश्वानदेव सवितुर्दुरितानि पराशवे भद्रं करुणयाशव। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णविष्णाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवस्तंदेवं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। उदारा सर्वे वैते ज्ञानी त्वात्मयोनिमतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गति। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवां मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः।
भगवान ने यहाँ पर